हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं 4 शेयर के बारे में। आरबीएल बैंक, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ और इंडिया मार्ट के शेयर के बारे में। देखो यहाँ पे 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, तो यार इस वीडियो को पूरा देखना है। उससे पहले यदि आप चैनल में यार भाई नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना, चाहिए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो और यार सपोर्ट कर देना यदि पसंद आए तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। देखो आरबीएल बैंक जो है आज लगभग आपको 5.5% तक यहाँ पे जो तेजी देखने को मिला है। लगातार 3 दिनों से यहाँ पे जो तेजी बनते हुए दिखाई दिया। एक दिन आपको जो 16.5%, फिर लगभग 8-9% और आज लगभग आपको जो 5.5% तक यहाँ पे जो तेजी बनते हुए दिखाई आपको दे रहा है। अब जानते हो कि यहाँ पे जो है तेजी का एक जो मेन वजह जो क्या निकल के आ रहा था इस बैंक का, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड आपको जो अप्रूव किया था लगभग 3,000 करोड़ का फंडिंग रेजिंग के लिए, तो इसके कारण यहाँ पे ऐसा जो तेजी देखने को मिला। लेकिन हाँ, अभी जो फिलहाल बैंकिंग स्टॉक्स में गजब की तेजी यहाँ पे निकल के आपको आ रही है। और मैंने कहा था लगभग जब इसका ट्रेड जब प्राइस चला था 122-123, उसमें मैंने कहा था कि इसका 130 का यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा खासा जो टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आज इसने लगभग आपको जो 132 रुपये 75 पैसा तक यहाँ पे गया था। तो मेरा जो टारगेट यहाँ पे आपको जो हिट होता है, तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि यहाँ पे जो आरबीएल बैंक का एक जो खास बात क्या निकल के आता है, जो एक आपको हाई प्राइस से बाय की उनके लिए एक सबसे अच्छी जो चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पे जो आरबीएल बैंक अब जो फोकस कर रहा है एनपीए में, यानी कि आपको जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं है। जिसे नहीं मालूम है वो थोड़ा सा यहाँ पे सुन लो, और जो यहाँ से मेरा चैनल जो आपको पहले से फॉलो करता है उसे जरूर यहाँ पे आपको मालूम होगा। देखो एनपीए कहने का मतलब क्या होता है, इसे मान लो यदि आपने बैंक से यहाँ पे लोन लिया, ठीक है, और आपने उस बैंक का यानी कि जो आपको लोन है उसका एक भी किस्त आपने यदि नहीं भरा, ठीक है, तो लगभग 3 महीना तक यहाँ पे यदि आप जो एक भी किस्त नहीं भरते हो तो बैंक का ये जो एसेट है यानी कि ये जो लोन है वो चल जाता है आपका एनपीए में। और आरबीआई के अनुसार यहाँ पे किसी भी बैंक का एनपीए 3% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। यदि 3% से ज़्यादा देखने को मिलता है तो वहाँ पे एक जो खतरे की घंटी हम सब बोल सकते हैं यहाँ पे आपको बजना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मान लो यदि आपने चल गया 3 महीने तक पैसा नहीं मिलता है, तो यहाँ बैंक को ऐसा लगता है कि उसका पैसा यहाँ पे मिलना बहुत ही कम चांस हो गया है, यानी कि ना के बराबर है। तो इसके कारण यहाँ पे एनपीए लगातार बढ़ता जाता है। अब एक चीज़ गौर करो कि आप जो प्राइवेट सेक्टर जो सबसे ऊंचा बैंक यानी कि सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक का, उसका जो रिकॉर्ड है कि लगभग अब तक जो है 10 सालों तक अब तक जो है 0.5% से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिया है। तो लेकिन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से जो है आपको आरबीएल बैंक के बारे में, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो आरबीएल बैंक का जो देखने को मिलता था लगभग आपका जो 4.5 समथिंग का कुछ देखने को मिलता था, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ पे आरबीएल बैंक अपने जो है एनपीए को यहाँ पे आपको जो रिकवर करने के कारण बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे यहाँ पे अब तक जो है इस क्वार्टर में देखने को मिला है लगभग 4.26%, यानी कि यहाँ पे लगभग 0.26% तक यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिला है। तो आप बोलेंगे यार 0.2 आपको जो 26% यहाँ पे क्या मायने रखता है, यार बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप समझ सकते हो यहाँ एक पॉइंट से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको जो खतरा की घंटी आपको जो है बजने लगता है। तो यहाँ पे जब बैंक अपने में आपको जो सुधार कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि इसका जो है एक अच्छा खासा जो आपको परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में जरूर आपको देखने वाला है। जानते हो कि आरबीएल बैंक लगभग 250 के ऊपर का शेयर फिलहाल आपका जो 128 पे आपको ट्रेड कर रहा है। नो डाउट है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन हाँ यदि बैंक सही से काम करेगी और एनपीए यदि सही करेगी एनपीए, तो यहाँ पे फिर से उसी का रेट यहाँ पे आपको जो है आ पाएगा। देखो जो सबसे जो मेन जो डूबने का कारण बैंक का होता है वो एनपीए होता है, क्योंकि यदि आप चेक करोगे तो आप जानते हो कि जो आपको जो यस बैंक है उसका जो मेन जो डूबने का कारण वही था एनपीए था। यानी कि वो बैंक क्या करती थी, जो एक ऐसा कंपनी को यहाँ पे लोन देती थी ज़्यादा आपको जो ब्याज कमाने के कारण या आपको ब्याज कमाने के लिए, एक ऐसा कंपनी को देती थी जो कंपनी खुद पहले ही से, या एक आपको जो लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस पे यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आपका होता है, ये नहीं प्रॉफिट होता ही नहीं, लॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लोन देती थी ज़्यादा आपको जो यहाँ पे ब्याज कमाने के लिए। और हुआ क्या कि यहाँ पे जो है यस बैंक आपको जो बर्बाद हो गया। तो उसका फिलहाल आपका जो देखने को मिलता है एनपीए लगभग जो है 15% तक आपको जो चला गया था। तो इसीलिए वो आज यहाँ पे आपको पड़ा हुआ है। तो इसलिए ऐसा गलती मत करो, ठीक है। किसी बैंक पे यदि आप स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, कम से कम यहाँ पे एनपीए जरूर चेक करो। लेकिन आरबीएल बैंक यहाँ पे सही कर रहा है, जो एक आपको सही चीज़ यहाँ पे निकल के आपको आता है। तो यहाँ पे अब क्या करो, देखो यहाँ पे अब जो है फिलहाल मार्केट में जानते हो कि बाहरी मार्केट में ज़्यादा ही आपको जो है प्रेशर देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन शेयर में ऐसा कुछ खराबी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फिर से शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इसका जो है 130 का यहाँ पे चार्ट बनते हुए दिखाई दे रहा था और आज इसने 132 तक यहाँ पे आपको जो चला गया है, यानी कि उस चार्ट को यहाँ पे तोड़ दिया है। तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है
कि इस स्टॉक का यहाँ पे 135 तक यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। और आप कहेंगे कि मात्र 3 से 4 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट क्या होता है। देखो यहाँ पे जो 100 रुपये का शेयर है उसका 3 से 4 रुपीज़ यहाँ लगभग जो 3 से 4% तक यहाँ पे बराबर देखने को मिलता है। तो जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में अभी भी 135 के ऊपर यहाँ पे जाने का लक्ष्य आपको जो रख रहा है। और हाँ, इस शेयर में कोई खराबी नहीं है, डाउन हो जाता है तो ज़्यादा यहाँ पे पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है। आप जानते हो कि इस शेयर का यहाँ पे जो काम एक अच्छा खासा काम भी आपका सही हो रहा है, तो ज़्यादा पैनिक होने वाली कोई भी बात पैदा ही नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब नेक्स्ट स्टॉक यानी कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको लिमिटेड के बारे में। आप जानते हैं कि ये कंपनी फिलहाल आपका जो है 570 पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अब जानते हो कि इसका जो हाई पॉइंट देखने को मिलता है लगभग आपका 650 के ऊपर, यानी कि लगभग 700 तक यहाँ पे आपको शेयर गया हुआ था, 750 के ऊपर का शेयर। और आज कहाँ पे मिल रहा है, लगभग 570 पे। देखो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि यहाँ पे अभी जो है आपका भारतीय लोग यानी कि हम सब जो है आपको इंश्योरेंस सेक्टर को सही से नहीं समझते। हम सबको ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर पैसा एक बर्बादी है। क्योंकि देखो यहाँ पे भारतीय लोगों का यहाँ पे क्या करना होता है कि आप यदि कहीं पे पैसा लगा रहे हो तो नहीं तो कुछ भी आपको यहाँ पे जो रिटर्न यहाँ पे निकलना चाहिए। यदि आपको रिटर्न नहीं भी आता है तो उसका पैसा यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे होता है क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस जो भी आपका जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहाँ पे पैसा तो आपको जो पहले डालना पड़ता है। जैसे मान लो कि यदि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस को बाई करते हो तो मान लीजिए कुछ आपको नहीं होता है भगवान का यदि आपको देने से, तो फिर क्या वहाँ पे पैसा आपको लगेगा यार पैसा मेरा आपको जो भी 7,000 8,000 आपको जो बर्बाद जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। तो यही लोग एक आपका माइंडसेट के कारण अभी जो इंश्योरेंस सेक्टर है उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस आपको नहीं कर रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जब लोग यहाँ पे इसके बारे में सही से जानेंगे तो इसका बिजनेस यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे आपको मार सकता है। तो ये एक आपको ध्यान पर रख कर ही कोई भी फैसला यहाँ पे आप लेना। और यदि एक आप लो प्राइस में बाय की हो तो आप ज़रूर यहाँ पे होल्ड करो। जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि इस कंपनी को बाई करने का, तो मैं बोलूँगा एक अच्छा खासा मौका देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेना क्योंकि मार्केट यहाँ पे मूड जो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिल रहा है। जानते हो कि बाहरी मार्केट का भी हालत यहाँ पे ख़राब देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लो। लेकिन देखिए बोल दो यदि आपको ये मैंने जो कहा कि जो लॉन्ग टर्म में काम आ सकता है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर इसको फॉलो कर सकते हो, वरना इसे आप जो अवॉइड भी करो। और जिनके पास है यदि आप ज़्यादा प्राइस में, तो मैं बोलूँगा आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए क्योंकि इसका एक लॉन्ग टर्म का आपको अच्छा खासा जरूर टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, नहीं तो खुद से इसके बारे में जानो तो खुद अपने आप आपको मालूम चला है कि ये कंपनी का फोकस है या नहीं है। यदि आपको नहीं लगता है कि कंपनी का फोकस है तो मैं बोलूँगा आप तुरंत यहाँ पे सेल करके निकल जाओ, क्योंकि ऐसा रख के भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, उससे अच्छा आप लॉस प्रॉफिट बुक कर लो, वरना बार बार आप जो है पैनिक होते रहोगे यार शेयर नहीं जा रहा है, शेयर आगे नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। तो उससे अच्छा मैं बोलूँगा यदि आपको नहीं भरोसा है इस कंपनी में तो आप बेच के निकल जाओ। यदि भरोसा है तो यार आप इसे होल्ड करो। ज़्यादा किसी के बारे में सुनकर या किसी से सुनकर यहाँ पे कुछ आपको जो डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं, खुद से नहीं जानकर आपको जो है यहाँ पे दूसरे के पास से यहाँ पे कुछ भी आपको करने लगते हैं जो एक चीज़ सही नहीं निकल के आता है। हाँ, यहाँ पे बहुत से लोगों ने देखो यहाँ पे जो आपको जो है मैं भी जो बोलता हूँ तो हाँ आप जो है मेरे बात पे भी यहाँ पे आप जो भरोसा मत करो। खुद से जानोगे तो एक आपका जो अलग से ही इस कंपनी के बारे में आपको जो भरोसा होगा, तो इसलिए खुद से जानो। यदि नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट करो, मैं पूरा कोशिश करूँगा किसी कंपनी के बारे में एक आपको जो एक अच्छा सा फंडामेंटल यहाँ पे कर दूंगा, आपको एनालिसिस कर दूंगा, जिससे नहीं तो आपका डाउट कम से कम मेरे हिसाब से आपको जो है 60 से 70% तक आपको उस कंपनी के बारे में सारा चीज़ आपको नॉलेज आपका हो जाएगा। तो उसके लिए आप जरूर कमेंट आप कर सकते हो। और हाँ, इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग जो है 1.21 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो और क्या, जब 1 लाख करोड़ का ऊपर का मार्केट कैप है तो जरूर यहाँ पे आप इन्वेस्टेड रहो। ज़्यादा पैनिक होने के लिए कोई भी यहाँ पे बात ही पैदा नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस हम सब आपको कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील के बारे में। देखो टाटा स्टील जो फिलहाल आपका 106 रुपया 50 पैसा पे यहाँ पे आज बंद हुआ है। देखो यहाँ पे मेन जो मेरा पॉइंट क्या निकल के आता है उसके बारे में सही से आप समझो। लोग यहाँ पे सोचते क्या है कि यार यहाँ जो स्टॉक में पैसा लगा रहे वो स्टॉक तुरंत से यहाँ पे आपको जो भागना स्टार्ट कर दे। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा होता है कि आपको बाई चांस यदि कभी आप किसी स्टॉक में पैसा लगा लेते हो तो वहाँ पे जो तेज़ी देखने को मिलता है और एक आपका अलग से उस कंपनी में आपको जो भरोसा आता है कि नहीं उस कंपनी ने यानी कि उस कंपनी में आपको जो मेरा पैसा बना है तो यानी कि वो कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा आप डाउट यहाँ पे किसी कंपनी के बारे में मत रखो। देखो तो जो टाटा स्टील के बारे में बात करें, जो मेन जो फोकस क्या है अपना, टाटा स्टील जो है फिलहाल आप 106 रुपये में जो आपको ट्रेड मिल रहा है। जो आपको आप जानते हो कि यहाँ पे स्प्लिट यानी कि जो आपका 10 यानी जो 10 गुना यहाँ पे माइनस करोगे यदि आप जोड़ोगे तो अभी भी लगभग आपका जो 1065 पॉइंट तक ही आपको जो देखने को आपको मिलता है। जानते हो कि इसका जो है लगभग आपको हाई कहाँ तक गया था, 1500 के ऊपर का यहाँ पे आपको हाई देखने को मिला था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे फंसे होंगे। तो एक चीज़ बोल दूँ कि आप जानते हो कि मेटल स्टॉक्स एक आपको जो है वोलेटाइल स्टॉक है, यानी कि आपको जो है अप्स एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे समझ जाते हैं
कि यहाँ पे क्या दम रखता है एक मेटल स्टॉक्स, तो उससे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पैनिक नहीं हो रहा होगा। वो आराम से बैठे होंगे और उन्हें एक ऐसा मौका लग रहा होगा कि अब मुझे इस शेयर में आपको बाई करना चाहिए। देखो यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं बोल दूँ कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना अभी सही रहेगा। देखो आप बाई कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कम से कम आप जो है 111 तक यहाँ पे वेट कर लो, ठीक है। और अब लोग बोलेंगे 111, क्योंकि देखो 111 यहाँ पे जो है एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, यानी कि मेरा कहने का मतलब कि एक आपको जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे शेयर बार बार आपको जो 109, 110, 113 तक लगभग दिखा था, यहाँ पे गया था, लेकिन यहाँ पे आपको जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा ऐसा मालूम, जहाँ तक मुझे ऐसा मालूम चलता है कि कम से कम यहाँ पे आप जो 4-5 पॉइंट तक यहाँ पे वेट कर लो, यानी 4-5 रुपये तक यहाँ पे वेट कर लो। उसके बाद यदि आपको जो सस्टेन करता है तो आप इसे ज़रूर यहाँ पे आप बाई करो, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट एक अच्छी कंपनी है और अभी भी बाई कर सकते हो, लेकिन यदि आप जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको जो प्रॉफिट यहाँ पे बनाना चाहते हैं, बस उनके लिए मैं बोलूँगा शॉर्ट टर्म में आपको पैसा कमाना है तो आपको एक अच्छा रेट आपको पकड़ना होगा, तो ही आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हो। और जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए यदि वो स्टॉक्स यदि आपको पसंद है, वो स्टॉक के बारे में आपको हर चीज़ मालूम है, उस स्टॉक के बारे में भरोसा है, उस कंपनी का आपको जो क्वार्टर रिजल्ट का यदि आपको जो भी आपको फाइनेंशियल रिजल्ट है वो यदि आपको अच्छा है, तो आप जो है प्राइस के पीछे मत जाओ, ठीक है। आप जो फटाक से बाई कर लो, ज़्यादा सोचोगे तो आप कभी भी बाई आप नहीं कर पाओगे एक अच्छे शेयर को, अभी बाद में आप पछताने वाले हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा प्राइस पकड़ना होगा, तो ही एक आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा आप जो है यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। जानते हो कि यहाँ पे आपको जो ग्लोबल मार्केट का यहाँ पे जो स्थिति यहाँ पे जो है ज़्यादा ही आपको जो है यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एक IT सेक्टर भी एक आपका दबाव में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्लस मेटल सेक्टर भी दबाव में ही है, जहाँ तक मैं आपको बोल सकता हूँ। तो इसके लिए आप ऐसा ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। यदि आपको एक अच्छा प्राइस लगता है तो आप बाई कर लो, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1.30 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और ये कंपनी आपको जो है पी भी पे करती है, सॉरी पी मैं बोल रहा हूँ, आपको जो डिविडेंड भी पे करती है लगभग 4.79% का। इसका थोड़ा डिस्कस कर लें हम सब, आपका जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, यानी कि आपको जो है पी का, तो पी जो लगभग देखने को मिलता है आपका 3.32 का। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक जो है कम पी, यानी कि एक बहुत कम पी को भी यहाँ पे आपको बाई फटाक से बाई नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। लेकिन टाटा स्टील का इसलिए यहाँ पे कम पी देखने को मिलता है क्योंकि ये कंपनी जो डिविडेंड पे करती है, इसकी वजह से यहाँ पी यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि एक चीप प्राइस में यहाँ पे मिलने लगता है। लेकिन एक चीज़ बोल दूँ कि यदि आप किसी स्टॉक्स को, आप जो और के स्टॉक्स को यदि बाई कर रहे हो, ठीक है, तो कम से कम उसका पी जो है 5 से ऊपर आपका होना चाहिए, तो ही एक सही यहाँ पे मैं बोलूँगा बाई करो। यदि एक कम पी वाले को भी यहाँ पे लोग बाई कर लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा शेयर है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अच्छा शेयर है, कम प्राइस में यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे लोग आपको बाई कर लेते हैं। तो ऐसा यहाँ पे गलती आप मत करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शेयर का आपको जो माइनस से पी है, तो क्या वो शेयर आपको अच्छा है, उसके बारे में जानो तो आपको मालूम चले कि वो स्टॉक्स कैसा आपको जो परफॉर्मेंस आपको करता है। तो ये भी एक ध्यान पर रखकर ही कोई भी फैसला लेना। और मेरा जो काम था मैंने बता दिया कि यहाँ पे सपोर्ट क्या निकल के आता है। बाकी ऐसे आपको इसी तो आपकी आगे मर्जी आपकी, क्योंकि आपका पैसा लगाना है, लेकिन मेरा जो काम है बस आपको बताना है और एक आपको सपोर्ट दिखाना है। क्योंकि इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जो है शॉर्ट टर्म भी पैसा यहाँ पे आप लॉस में आपको जो पोर्टफोलियो चले, और एक आपका लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा भी आपको बने। तो नो डाउट एक अच्छी कंपनी है, इसको आप जरूर यहाँ पे आप होल्ड करो, ज़्यादा पैनिक होने वाली कोई भी बात ही पैदा नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के बारे में। आप जानते हो कि ये स्टॉक्स लगभग जो है 10,000 का स्टॉक्स अभी फिलहाल आपको जो है मिल रहा है 4283 रुपये में। देखो यहाँ पे कंपनी खराब नहीं है, यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे कहना हो गया कंपनी खराब। देखो कंपनी खराब नहीं, यहाँ पे लोगों का गलती है कि वो एक आपको हाई प्राइस में आपको जो है बाई किए हैं, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा देख लो आप, मैं थोड़ा दिखाया था वहाँ देखो, और यदि आप देखो तो 5 साल का इसका रिटर्न में, ठीक है, 2020 के पहले लगभग आपका जो है 2000 का स्टॉक्स आपको जो है यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, 2020 में, वो भी आपको लॉकडाउन के पहले, ठीक है। लेकिन हाँ उसके बाद भी चेक करोगे तो ये शेयर एक आपका ऑल टाइम यहाँ पे आपको हाई जाता है, जो लगभग देखने को कितना मिलता है, थोड़ा एक से मैं दिखा देता हूँ। हाँ तो आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे गया था आपका जो 9210, यानी लगभग मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 95 से ऊपर यहाँ पे जो है दिखते हुए यहाँ पे शेयर आपको दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पे लोग फटाक से बाई किए हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा होगा क्योंकि यहाँ से एक आपको और यहाँ से ऊंचा जाएगा, यहाँ से और ऊंचा जाएगा, और हुआ क्या कि वो एक आपको ट्रैप पे यहाँ पे आपको फंस गया।
देखो ऐसा होता क्या है कि यदि जब आपको जो बनता है, यानी कि जो सपोर्ट लेवल बनता है, नहीं तो ज़्यादा चांस होता है कि यहाँ से एक अप जाए, और नहीं तो बहुत ही कम चांस यहाँ पे देखने को मिलता है जो एक सपोर्ट बनाकर यहाँ पे डाउन जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखकर कोई भी यहाँ पे जो डिसीजन यहाँ पे लेना है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो तो कम से कम उसका जो है 5 साल का रिटर्न कम से कम चेक कर लो, तो आपको थोड़ा सा मालूम चल जाएगा। थोड़ा चार्ट देख लो कैसा चार्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो हुआ क्या कि जब यहाँ पे एक बाइक की है, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ फंस गए। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप आया, यहाँ पे ट्रैप से यहाँ पे भी लोग आपको जो है यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई की, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस ने जो शॉर्ट टर्म में लोगों का यहाँ पे अच्छा खासा फायदा बनाया होगा। ठीक है, जो लोग यहाँ पे बाई की, जो लोग यहाँ पे सेल भी करती होंगे, जिन्हें मालूम होगा कि ठीक है यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे ट्रैप आता है तो एक भारी ट्रैप देखने को मिलता है जो लगातार ही गिरावट देखने को मिल रहा है। और आज कहाँ पे, आज आपको 4283 पे आपको ट्रेड कर रहा है। कंपनी खराब नहीं, आप जानते हो कि यहाँ पे जो इंडिया लार्जेस्ट आपको जो B2B बिजनेस डिजिटल आपका जो इनका मार्केटिंग है, आप जानते हो कि यहाँ पे जो आपको बड़े बड़े सेलर, बड़े बड़े आपको जो मैं बोल सकता हूँ एक आपको बड़े बड़े डीलर, यहाँ पे दोनों आपको जो है यहाँ पे कनेक्ट होकर यहाँ पे जो है जो भी आपका माल सप्लाई यहाँ पे होता है, तो इनका जो चैन, एक अच्छा खासा चैन देखने को मिलता है। और अभी लोग फिलहाल आपको बिजनेस में उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो प्रेफर यहाँ पे नहीं करते हैं, लोग सिर्फ डायरेक्ट आपको जो जॉब के लिए यहाँ पे आपको चाहते हैं कि जॉब एक, क्योंकि जॉब यहाँ एक आपको एक तरह का आपको जो सिक्योर यहाँ पे आपको मनी देता है। लेकिन आने समय ऐसा हो सकता है कि लोग ज़्यादातर आपको जो बिजनेस करें, क्योंकि उन्हें मालूम चला कि बिजनेस में कितना यहाँ पे जो रुपया हमें बन सकता है, तो ज़रूर इनका जो काम एक आपको अच्छा खासा काम बढ़ेगा। और आज का जो यहाँ पे तेज़ी, बस ऐसे ही जो तेज़ी यहाँ पे निकल के आई है, लगभग आपको जो है 4.5% से ऊपर देखने को आपको मिला है। वो भी एक जो है आखिरी पॉइंट लगभग 12 बजे के बाद ही आपको जो देखने को आपको मिला है। आप जानते हो कि यहाँ पे बहुत से लोग तो लगभग आपको जो है 5500 में बाई किया होगा। बहुत से लोग तो आपको हाई प्राइस से बाई, बस मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप होल्ड रखो, ज़्यादा पैनिक होने के कोई भी बात ही पैदा नहीं होती है। लेकिन फ्रेश बाई मत करना, ठीक है, जिनके पास है वो आप होल्ड रखो, ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको घबराने वाली कोई भी बात ही नहीं होती। कंपनी ऐसा फिलहाल ख़राब निकल के आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे डाउटफुल वाली कोई भी बात नहीं है। ज़्यादा यहाँ पे लोग डर जाते हैं और यहाँ पे लोग जो है डर के यहाँ पे शेयर कर, आपने गलती किया है कि आपको हाई प्राइस से बाई किया है, लेकिन उस गलती को सुधारो और आगे से ऐसा गलती मत करना। आप जो यहाँ पे आप जो प्रण यहाँ पे आप ले सकते हो कि मैं जो है हमेशा यहाँ पे चार्ट देख कर किसी भी स्टॉक्स को यहाँ पे बाई करूँगा, उन्हें थोड़ा सा जज करूँ, उसे थोड़ा उसके बारे में मैं उसको बारे में जानूंगा कि वो शेयर कैसा है, उसके बाद ही बाई करूँ, तो भी आप जो स्टॉक मार्केट से पैसा है आपको अच्छा खासा पैसा आप जो है बना पाएंगे। देखो मार्केट कैप लगभग जो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी भी जो है लगभग पी आपको 51 का पी, यानी कि पी यहाँ पे सही देखने को आपको मिल रहा है। नो डाउट एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी जो फिलहाल आपको जो मार्केट के अनुसार अभी आपको फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। लेकिन बीच में यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी था लगभग आपको 5,070 रुपये का, तो यहाँ पे भी टारगेट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग तो जो एक हाई प्राइस से बाई की उनके लिए तो यहाँ पे होल्ड करना जरूरी है। तो यार इस वीडियो में आपको इतना ही। ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ यार चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपकी सपोर्ट का हमें से ज़रूरत है। धन्यवाद।